हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेज मिल चैनल पर। और आज हम बनाएंगे एक स्वादिष्ट भारतीय स्ट्रीट फूड प्लेटर जिसमें शामिल है दही बड़ा, आलू दम और घुगनी। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ सफ़ेद वाली मटर ली हैं और इनको 5 से 6 घंटे आप या तो गर्म पानी में भिगो दीजिए या आप पूरी रात इसे भिगो कर रख दीजिए। अगली सुबह इसे अच्छे से धो लें और उसमें थोड़ा पानी डाल दें। आलूओं को साफ़ धोकर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और हल्दी और नमक डालने के बाद इसमें 3 सीटी आने तक पकाइएगा। और जब 3 सीटी आए तो आप आलू निकाल लीजिए, क्योंकि आलू अच्छे से उस टाइम पे गल जाते हैं। और अगर आपको लगे कि मटर में कसर है तो आप 2-3 सीटी और लगा सकते हैं। मैंने आलू निकाल लिए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मैं इसे प्रेस करके दिखाऊंगी, अच्छे से गले नहीं हैं तो 2-3 सीटी हम और लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। तब तक हमने आलू को छील के ठंडा कर लिया है और साथ में प्याज काट ली है। 4-5 प्याज मैंने बारीक काट ली हैं और इस तरीके से आलू आप कट कर दीजिएगा। तो हमारे आलू भी कट हो गए हैं। और एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। हमने यहाँ कुछ लाल मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। धीमी आंच पे इसे अच्छे से भून लेना है और इसे भी पीस लेंगे। एक पाउडर हमें इसका बना लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे पीस लीजिएगा। तो स्पेशल मसाला भी हमारा तैयार है। और उसी जार में हम लेंगे 4-5 हरी मिर्चें और 3-4 हम टमाटर काट के यहाँ डाल देंगे। हमें इसकी प्योरे बनानी है तो यहाँ हम कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और इसकी एक फ़ाइन प्योरी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो प्योरी भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने पैन में तेल गरम किया है, उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करें और जब जीरा अच्छे से पक जाए तो तेज़ पत्ता डाल दें। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं, बीच से स्लिट कर लीजिएगा इन्हें। और थोड़े से हमने करी पत्ता ऐड किए हैं। और अब कटी हुई प्याज डाल देनी है और इसे भी अच्छा भून लेंगे। हल्का सा कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। और जब प्याज भून जाए तो यहाँ हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे टमाटर की प्योरी जो हमने बना के रखी है। इसे डालने के बाद इसे अच्छा भून लेना है। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिए। और थोड़े से मसाले हम यहाँ भी डाल लेते हैं। यहाँ हमने मसाला डाला है जो हमने लाल मिर्च का और जीरे का पीस के बनाया हुआ है। थोड़ी सी हमने सिंपल लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिएगा। ऑयल सेपरेट होने तक हमें ये मसाला भूनना है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है। और हम इसे दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र करते हैं और हम यहाँ आधा मसाला मटर के इसमें डाल देंगे जो हमने दाल बनाई है मटर वाली। तो आधा मसाला हमने यहाँ डाल दिया है और आधा हम दम आलू के लिए बचा के रखेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और जो मसाला बच गया है वहाँ हम डालेंगे उबले हुए आलू और अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ डाल सकते हैं। आपको थोड़ी पतली सब्ज़ी चाहिए तो इसे थोड़ा पतला रख लीजिए। तो और इसे हम उबलने देते हैं। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आलू दम भी अच्छे तरीके से उबल गया है और मटर की सब्ज़ी जो हमने बनाई है ये भी बहुत अच्छे तरीके से उबल गई है। तो ये दोनों चीज़ें भी तैयार हो गई हैं और अब हम बढ़ते हैं बड़े बनाने की तरफ। तो यहाँ मैंने उड़द की छिलके वाली दाल ली थी। आप चाहें तो यहाँ छिलके वाली दाल का यूज़ कर सकते हैं, वरना धुली हुई का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैंने इसका यूज़ किया है। आमतौर पर धुली हुई दाल का यूज़ किया जाता है। और इसे रात भर भिगोने के बाद सुबह उठ के मैंने अच्छे से पीस लिया है। पीसने से पहले आप अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ नमक और हींग डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। आप इसे सुबह ही पीस कर रख लीजिए और जब आपको बनाने हो आप तब इसका यूज़ कर सकते हैं। तब तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने से 5-6 घंटे पहले ही आप इसे पीस के रखें। अगर आपको बैटर पतला लगता है तो यहाँ सूजी थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब सूजी यहाँ डाली है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और फेंट लेना है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्लोटिंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब तेल हमारा हो गया है गरम और हम यहाँ छोटे छोटे बड़े बना लेंगे। इस तरीके से आप बनाते जाइएगा, ये बहुत अच्छे फूलते हैं। और उलटते पलटते हुए आप इसे सेक लीजिएगा।
ये उड़ीसा की फेमस स्ट्रीट फूड है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें अच्छा कलर आने दें और इन्हें निकालते जाइएगा गर्म पानी में। आप थोड़ा गर्म पानी कर लीजिए और उसमें से डालते जाइएगा। मैंने साइड में ही गर्म पानी किया हुआ है और मैं इसे सीधा गर्म पानी में इन वड़ों को डाल दूंगी। तो इस तरीके से हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप ये वड़े भी बना सकते हैं, और अगर यदि आप अच्छे से इसे फेंट लेंगे तो बहुत अच्छे वड़े आपके बनेंगे, फूले फूले तैयार होते हैं, अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी होते हैं ये। तो इस तरीके से आप ये वड़े बना लीजिएगा। तो आप एक बर्तन में छाछ ले लीजिए। यहाँ पतली छाछ का यूज़ होता है, तो मैंने छाछ का इस्तेमाल किया है। और यहाँ काला नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल दीजिए, गरम मसाला यहाँ डाल दें, और थोड़ा सा जो लाल मिर्च का और जीरे वाला पाउडर हमने मसाला बनाकर तैयार किया है उसे ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हमने डाल दिया है। और साथ ही साथ आप मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। जब आप यहाँ शुगर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, एक बार ज़रूर डालिएगा। और अब हम वड़े डाल देंगे, हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसमें डाल दीजिएगा। और अब हम डालेंगे मसाला जो हमने बना कर रखा है उसे डाल देंगे। और सर्व आपको इस तरीके से करना है। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो पहले हरी मिर्च डाल दीजिए और इस तरीके से आप डाल दें। वड़ों के ऊपर आप आलू वाली सब्ज़ी डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी भी ऐड कीजिए। चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, और लाल मिर्च वाला जो पाउडर है जीरे वाला वो यहाँ ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आप सेव डाल दीजिए जो भी आपके पास हो, और बारीक कटी हुई हम यहाँ प्याज डाल देंगे। फिर से मैंने थोड़ी सी छाछ और डाली है। तो इस तरीके से आप सर्व कीजिएगा। और दही बड़ा आलू दम घुगनी बन के तैयार हो गए हैं। आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और जब आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।